बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड अब व्यूअर्स के कुछ सवाल थे जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि एनएसई का आईपीओ आ रहा है। ये वाला सवाल आप सभी व्यूअर्स का ऑलमोस्ट रहा है पिछले एक सवा साल के अंदर कि भाई एनएसई का आईपीओ आ रहा है, अब बीएससी लिमिटेड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक है, काफी लोग पेसिमिस्टिक है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो एनएससी के आईपीओ को लेकर के बीएससी के लिए काफी ज्यादा पेसिमिस्ट है। रीजन अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सही तरीके से रिसर्च नहीं करना चाहते। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादातर चीजें मुझे कोई बता दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे हम लोग इन चीजों पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसको सुन रहे हैं हो सकता है उसने भी रिसर्च किया, या फिर हो सकता है कि उसने भी किसी का सुन करके आपको कुछ बता दिया हो। जब बात आती है ना किसी भी कंपनी के, राइवल कंपनी के आईपीओ आने की या फिर लिस्टिंग की, तो पता है आपके दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए। एनएससी फाइल्स डीआरएचपी विद सेबी फॉर लॉन्ग अवेटेड आईपीओ। इस हफ्ते में एनएससी लिमिटेड ने डीआरएचपी के साथ में अपना आईपीओ की फाइलिंग स्टार्ट कर दी है। इस हफ्ते में 5 ट्रिलियन रुपीस की वैल्यूएशन का ये आईपीओ होने वाला है एनएससी का। लेकिन आपको पता है, ये मालूम होना चाहिए कि एनएससी बीएससी से कितना बड़ा है, या बीएससी एनएससी से कितना बड़ा है, या वाइसा वर्सा कितना छोटा है, कौन कितना बढ़िया है, किसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। एनएससी और बीएससी इनका कंपैरेटिव वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। 5 फरवरी 2026, 5th ऑफ फरवरी ईयर 2026 मैंने आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो अपलोड किया था। एनएससी और बीएससी के क्या क्या डिफरेंसेस है, कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे, फंडामेंटल्स कैसे है, जरूर जाकर के इस एक वीडियो को देखना, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है 14 मिनट्स का, क्योंकि उसमें मैंने पूरा आपके साथ डिफरेंशिएशन किया है एनएससी और बीएससी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा 5 वीडियोस और अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उनको भी देख सकते हो। क्योंकि मार्केट शेयर बहुत ज्यादा मैटर करता है जब भी बात आती है ना कि एनएससी का आईपीओ होने वाला है या किसी भी कंपनी का। अगर वो राइवल्स के कंपैरिजन में अपना मार्केट शेयर अच्छा रखता है तो यस बीएससी लिमिटेड बढ़िया है। अगर एनएससी मार्केट शेयर ज्यादा बढ़िया रखता है तो बीएससी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ और भी चीजें डिस्कस करी थी उस वीडियो में कि जब जब एनएससी के आईपीओ की बात आई थी हमें बीएससी लिमिटेड पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। क्या आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि एनएससी जब पहले न्यूज में चला, मतलब आज से लगभग 3 महीने 2 महीने पहले तक पहले, तो बीएससी में आपको तेजी देखने को मिल जाती थी। तो ये भी एक बहुत अलग चीज है कि जो लोग पेसिमिस्ट है यहाँ पर, मतलब नेगेटिव है आपके एनएससी का आईपीओ आने से बीएससी को लेकर के नेगेटिव है, तो उनके लिए ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि जब न्यूज आई है तब तो बीएससी लिमिटेड जंप किया ही है। तो ये भी बहुत चीजें बदल जाती है यहाँ पर जो लोग नेगेटिव है उनके लिए। ऑलराइट, एक टेंशन जो कि 1 जुलाई से अभी तक की डेट यहाँ पर है कि 1 जुलाई से आरबीआई नया ट्रेडिंग रूल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए लागू कर देगा। ये एक सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पर आती है बीएससी लिमिटेड के लिए, जो कि आने वाले 10-12 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। इसके अलावा यूएस ईरान डील के बीच में क्या होगा, क्योंकि भाई बीएससी मार्केट को बहुत ज्यादा फॉलो अप करता है। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ कल के लाइव सेशन में 3 चीजें और डिस्कस करी थी कि अगर आप बीएससी लिमिटेड में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, टोटल 3 रेगुलेटरी बॉडीज आपकी आती हैं, जिसमें से पहली है सेबी या फिर आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री। बीएससी लिमिटेड इन तीनों के क्या डिसीजंस आ रहे हैं इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या नया डिसीजन लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने अपना जो नया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की जो डेट थी उसको एक्सटेंड किया 1 जुलाई तक। तो आपको 1 जुलाई के पहले तक तेजी देखने को मिली, बढ़िया अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेट पास आ रही है तो उसका टेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीआई का पॉजिटिव स्टेटमेंट आया तो बीएससी लिमिटेड बढ़िया जंप किया। सेबी का कोई नया रूल आता है वो जो कि पॉजिटिव, वो डेरिवेटिव्स को लेकर के, तब भी आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये 3 रेगुलेटरी बॉडीज है जो कि आपको ध्यान में होनी चाहिए। यूएस ईरान डील क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि लेबनान जो है इसराइल जो है लेबनान के ऊपर अटैक करता जा रहा है डिस्पाइट इसके कि सीज फायर है। ईरान कहता है कि भाई अगर आपको डील चाहिए तो लेबनान के ऊपर हमले रोकने पड़ेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्विट्जरलैंड चले जाता है कि भैया 19 तारीख को तो हम लोगों ने डील के बारे में कुछ बात करी नहीं, चलो अब हम चले ही जाते हैं स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में जाकर के यूएस ईरान की डील होने वाली है।
देखते हैं इसमें क्या आउटकम निकल करके आता है। लेकिन भाई ये इजराइल ऐसा देश है कि भाई ये पागल हो चुका है सीरियसली। जब भी आज की डेट मतलब कि इस पूरे मिडल ईस्ट की टेंशन के बाद में जब भी किसी के भी सामने इजराइल देश का नाम आएगा, मेरे हिसाब से भाई वो यही कहने वाला है कि भाई ये क्या ही देश है, पागल है ये देश सीरियसली। मतलब पता नहीं क्या चाहता है ये देश। बाकी हो सकता है उसके अपने अलग रीजन हो, अपना ज्योग्राफिकल रीजन बढ़ाना चाहता है, दैट्स इट। ठीक है। सो अब आते हैं आपके अगली चीज पे। मार्केट एक्सपर्ट्स प्रभुदास लीलाधर 18 ऑफ जून इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी बीएससी लिमिटेड के रिगार्डिंग बाइंग की रेटिंग देते हुए 4850 रुपीज का इन्होंने टारगेट भी दे दिया। प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का रिवेन्यू कैगर जो है 25% से बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर के 28 की, ये एक्सपेक्टेशन प्रभुदास लीलाधर ने रखी है बीएससी लिमिटेड के कैगर के लिए। तो यस, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बड़ी है बीएससी लिमिटेड के कैगर को लेकर के, जो कि पॉजिटिव मिलता है। और इसी वजह से इन्होंने बीएससी लिमिटेड में 4850 का टारगेट दिया है, बाइंग की रेटिंग है। यानी कि जैसे जैसे इनकी जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में मीटअप करती रहेगी, उतना बेनिफिट मिलेगा। और जब बात आती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो भाई जून खत्म होने में 10 दिन बाकी है, यानी कि क्वार्टर वन का टाइम पीरियड अब खत्म होने वाला है। यानी कंपनी जून के बाद में अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देने शुरू कर देगी। तो उसके लिए अगर आपको प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q1 लिखना, हम बहुत जल्द इसका प्री एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। ऑलराइट, टेक्निकली 34.7 पर आपका एमएफआई है, 52.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएस लिमिटेड के चार्ट पर। लगता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। ऑलराइट, हमारे पास दो चार्ट है, एक 1 आवर टाइम फ्रेम का और एक है डेली टाइम फ्रेम का। पहले हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, ये जो दो कैंडल्स मेरे पास बनी है ना पिछले दो सेशन की, ये क्या कर रही है, 7 EMA के नीचे क्लोजिंग देकर के बैठी है। लेकिन एक चीज आपको और मालूम है कि इन दोनों कैंडल्स में ऊपर की टेल जो है वो सेलर को इंडिकेट करती है ना। और इस तरह की कैंडल जब भी बनती है और आपके पास स्टॉक में एक बड़ी गिरावट बने, दैट मींस कि इसको हम स्टॉप कैंडल भी कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो 4050, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आज से लगभग 4 दिन पहले, बीएस लिमिटेड में 4060 एंड 100 एंड कितना था 70 के आसपास, 4170 एंड 4050। भाई ये दो मेरे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ये दोनों कैंडल सेलर को इंडिकेट करती है ऊपर की टेल, लेकिन इसको हम स्टॉप कैंडल भी कह सकते हैं जब आपके पास बड़ी गिरावट आई हो। दैट मींस कि कमिंग सेशन में 4050 के ऊपर भैया मेरी गैप अप ओपनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गैप अप ओपनिंग होती है तो नेक्स्ट वीक में मैं वापस से जा रहा हूं 4170 की तरफ। यानी पहली चीज 4050, जो कि एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है बीएससी लिमिटेड में। यहां पर आपको बार बार रिजेक्शन बनता देखने को मिल रहा है, बार बार पूरा जून का महीना बार बार 4050 के बीच में आपको रिजेक्शन ही दिखा है। यानी भैया पहले तो ये ट्रेंड मेरा क्रॉस करना जरूरी है। इसके लिए 7 EMA को भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, जो कि नेगेटिव साइन बनता है। दैट मींस 4050 क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने अभी एक हायर हाई क्रिएट करा, उसके बाद में एक लोअर लो क्रिएट करा, उसके बाद में फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन डबल टॉप भी नहीं बना पाया। इसका मतलब यह है कि भाई 4050 के नीचे ट्रेड करना कहीं ना कहीं बीएस लिमिटेड के लिए ये एक बेयरिश साइन बन सकता है। तो मुझे 4050 क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि भैया मैं चाहता हूं यहां पे कि मेरा बढ़ता हुआ बेस बने, गिरता हुआ बेस नहीं। यानी कि 3990 लगभग 4000 रुपए के आसपास का प्राइस आप कह सकते हो, ये एक क्रूशल बेस रहेगा बीएससी लिमिटेड के लिए। रीजन बीइंग कि एक डायगोनल पैटर्न यहां पर बढ़ते हुए बेसिस बनाना चाहता है, और वही चीज मुझे चाहिए बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। ऑलराइट, 1 जुलाई आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक 7 EMA पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर लगातार पिछले 2-3 सेशन में आपको सेलर एक्टिव होते देखने को मिले हैं 7 EMA के अंदर। तो ये चीजें अभी इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर 15 और 17 जून को डबल टॉप भी क्रिएट इसने यहां पर कर दिया था। यानी कि ब्रेकआउट के लिए 4050 ये वाला ट्रेंड मेरा क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं एक वापस से हायर हाइस्ट पैटर्न की तरफ जा सकूं। ऑलराइट,
तो ये है बीएससी लिमिटेड का वीडियो आज के दिन का। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।